Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Yes students, we have started your third book, that is social and political life. Students, in this book we are talking about our chapter number 6, that is about rural administration. Yes, we have started this chapter in our previous class, and those classes I hope you have attended. Now what we डिस्कस इन दिस चैप्टर, हमने अभी तक इस चैप्टर में देखा अ क्वारल बिटवीन मोहन एंड रघु, एंड देन जो मोहन और रघु की फाइट इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में मारपीट हुई, हाथापाई वगैरह हुई. देन मोहन ने हेल्प ली पुलिस की, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस डिपार्टमेंट की क्या रोल रहता है और कैसे उन्होंने सॉर्ट आउट किया. वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स. पुलिस कोऑर्डिनेशन को भी हमने देखा, व्हाट इज द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, हमने ये भी बात किया है. देन फ्रॉम दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट अनदर सॉल्यूशन ऑफ दैट फाइट. जो उनका लैंड रिलेटेड मैटर था उसे कैसे अदर वे से सॉल्यूशन किया जा सके, क्या सॉल्यूशन है उसका, किस तरह से विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट क्या वे इसे इजी वे में पीसफुली भी सॉर्ट आउट कर सकते थे. यस, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. So students, we will talk about revenue departments, the role of revenue department officers and many other things. So let's begin it. First we have discussed about जो मोहन एंड रघु है, they had a fight. और क्या मैटर था उनके बीच में जो रिज ऑफ द फील्ड थी उसको लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ. Here we will talk about in this video about the revenue department, what is the role and what टाइप्स ऑफ फंक्शन इट डज. सो हमने ये देखना है कि क्या क्या फंक्शन जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और कैसे हम इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं हमारे लिए, हमारे विलेज एरियाज में. सो हियर टेक अ लुक. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. सबसे पहले जो ज़मीन होती है किसी भी गांव की, आपकी खेती की, आपके घर की, आपकी कृषि भूमि, आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है. कहाँ रखा जाता है और क्यों रखा जाता है? अगर कोई लैंड रिलेटेड मैटर हो तो आप अपना रिकॉर्ड चेक करके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजी वे में, पीसफुली. अब क्वेश्चन क्या है मेरे माइंड में? सो हियर वी विल टॉक अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. तो है, पर क्या इसके बारे में अवेयरनेस है आपको? यही हम बात और यही सवाल हम आपसे करेंगे स्टूडेंट्स. मोहन एंड रघु हैड ए फाइट ओवर द रिज ऑफ द फील्ड. क्लियर? एंड देन मोहन ने क्या किया? मोहन वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड टेक हेल्प फ्रॉम देम. Then my question is, was there no way he could have settled his case peacefully? क्या उसके पास कोई और अदर वे नहीं था जिससे वो अपना जो प्रॉब्लम था, उसका जो इशू था उसे सॉर्ट आउट कर सके? Is there is any hope? क्या आप जानते हैं ऐसा कोई सॉल्यूशन जिससे वो अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके? मैंने हिंट के रूप में भी आपको लैंड रिकॉर्ड का बताया है कि लैंड रिकॉर्ड से आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. कैसे? Think about it. My next question to you, are there any such records from which it can be known who has which land in the village? Yes, क्या आप ये जानते हैं, do you have the knowledge कि आपकी जो लैंड है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है किसी जगह पे, किसी डिपार्टमेंट के थ्रू, जहां पर ये पता चल जाता है कि किस व्यक्ति के पास में गांव में कौन सी जमीन किसकी है, कितनी है. ठीक है, क्या आप इसके बारे में नॉलेज रखते हैं? अगर मोहन और रघु, मोहन के पास में ये अवेयरनेस होता या फिर ये नॉलेज होती तो वो इस प्रॉब्लम को पुलिस में जाने से पहले, और रघु अगर इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाए उससे पहले वो जाकर अपने लैंड रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता था, चाहता तो इससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इसे बहुत सारी हेल्प मिल जाती और इसकी प्रॉब्लम जो लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते. सो यहाँ पे हमने देखा था एक व्यक्ति आएंगे जो इनकी हेल्प कर सकते हैं. कौन होंगे वो? हम बात करेंगे उनके बारे में. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेवेन्यू डिपार्टमेंट. उससे पहले डिपार्टमेंट क्या होते हैं? गवर्नमेंट के बनाए हुए कुछ ऐसे विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग. देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, और गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट को काम दे के रखती है कि ये डिपार्टमेंट ये इस तरह के सभी मामलात के लिए पर्टिकुलर दिस डिपार्टमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल. लाइक रेवेन्यू जो आपका टैक्स होता है उसे कलेक्ट करना, लैंड रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स है, मैटर्स
है, इश्यूज है, उन्हें सॉर्ट आउट करना, इस तरह से जो भी लैंड रिलेटेड पर्पस रहते हैं उन्हें सॉर्ट आउट कौन करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यस, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो। आपने दो अलग अलग डिपार्टमेंट की कार्य प्रणाली देखी। वी हैव डिस्कस अबाउट द क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जो पुलिस डिपार्टमेंट के आधार पे काम करती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ you will get information about revenue department. So first of all my question is what is revenue? So हम यहाँ पे revenue department के साथ साथ उस person के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे जो हमारे लिए helpful रहते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। Who will he? पटवारी। सो हम पटवारी जी की जो फंक्शन होते हैं, आपने नाम बहुत ही अच्छे से आपके गांव में सुना होगा स्टूडेंट्स, और शायद आपको अनुभव होगा इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस टू मीट विद हिम, और कैसे ये फंक्शन करते हैं ये भी आपने ज़रूर देखा होगा। आई होप सो। सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई हैव डिस्कस विद यू, डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है फॉर मैनी काइंड ऑफ अदर वर्क्स। सो अब रेवेन्यू का काम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? सो मीनिंग of revenue, various types of taxes, like in ancient India हमने डिस्कस किया था, many kings, queens, emperors they had and they collected tax from the people and they appointed officers to collect the taxes. Clear? So जो officers की उन अपॉइंट करते थे वे लोग, जिन ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता था टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल, ये लोग सारा टैक्स लाकर अलग अलग तरह से सारा टैक्स वसूलते थे और अपने किंग को दे देते थे। ठीक है, यहाँ से भी सेम यही चीज़ है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये पीपल से, जो जनता है उससे टैक्स कलेक्ट करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स, लाइक अलग अलग तरह, आपका लैंड टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, so many taxes we have. Okay, so अलग अलग टैक्स, अलग अलग सिनेरियो रहता है उनका, अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है, अलग अलग स्केल कि आपका इनकम के ऊपर टैक्स है, आपका लैंड के ऊपर टैक्स है, आपका एग्रीकल्चर पे टैक्स है। देयर आर सो मेनी टैक्सेस। सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होता है उन सभी तरह के टैक्सेस को कलेक्ट करना, एंड जो अदर टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस को ही हम रेवेन्यू कहते हैं। सो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू जो है टैक्सेस का ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें बहुत तरह के टैक्सेस इंक्लूड हो, उन सभी को हम रेवेन्यू कहते हैं। It is the job of the revenue department to collect taxes for the government and to keep an account of the property. So yes, what is the work of revenue department? Revenue department's work is to collect taxes for government from people. Clear? और क्यों? Because it have to maintain the record of property also. So किसके पास कितनी लैंड है, कितनी प्रॉपर्टी है, that is the responsibility and that is the duty of revenue department. So ये सारा रिकॉर्ड उसे मेंटेन करना होता है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ये तो इन्फॉर्मेशन होगी ही कि मोहन के पास में कितना हेक्टेयर ज़मीन था और रघु के पास में कितना हेक्टेयर ज़मीन था, और ये इन्फॉर्मेशन होती तो मोहन क्या कर सकता था? सीधा जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपनी हेल्प ले सकता था कि आई हैव अ कंफ्यूजन, मुझे लगता है कि मेरा कुछ एरिया जो है रघु ने अपने एरिया में मर्ज कर लिया, प्लीज केम हियर और चेक इट। सो इस तरह से वे लोग आते, मेजरमेंट करते, जो उसका पहले से जो मेजरमेंट लिया हुआ था उनकी जमीन का, उसे चेक करते। आई विल क्लियर यू ऑल द डाउट्स। क्लियर? सो हमने यहाँ से देखा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम देख लिया, रेवेन्यू का मीनिंग समझ लिया। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट वी विल टॉक about Patwari in villages. So students, have you heard the name Patwari in your village areas? Yes, I hope so. So Patwari क्या होते हैं और क्या काम करते हैं? Here we will discuss about all the things. Patwari is a government employee, यानी कि ये सरकार का एक एम्प्लॉय होता है स्टूडेंट्स। He is a government employee, राजकीय कर्मचारी है ये। ठीक है, the main function of the Patwari is to measure the land and keep its records. So ये क्या काम करते हैं? इनका मेजर रोल क्या रहता है? मेजर फंक्शन ऑफ द पटवारी दैट इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लस मेजर द लैंड। सो इन्हें क्या करना होता है? जमीन को नापना होता है, मापना होता है, मेजरमेंट लेना होता है, प्लस उस जमीन की मैप बनाना होता है, प्लस उसके सभी तरह का रिकॉर्ड भी रखना होता है। सो दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द पटवारीज। क्लियर? In different states it is known by different names. So पटवारी के अलग अलग नेम्स होते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरियाज में उन्हें कहा जाता है। Somewhere पटवारी
लेखपाल, कानूनगो रूरल ऑफिसर। सो इस तरह से हमने यहाँ पे पटवारी की जो मेन फंक्शन है दैट इज, क्या है उनका मेन फंक्शन, मेजरमेंट, टू मेजर द लैंड एंड कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो मुख्य काम जो हमने देखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, उसकी सबसे छोटे स्तर पर, सबसे मुख्य स्तर पर काम कौन कर रहे हैं, पटवारी कर रहे हैं। पटवारी ही आपकी लैंड को मेजरमेंट करते हैं प्लस उसका रिकॉर्ड रखते हैं, देन वे अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर्स को आगे सेंड करते हैं। Here the word patwari is being used on the lines of the officer who maintain the account of the land. Clear? सो जो जिस तरह के भी ऑफिसर्स जो हमारे यहाँ पे हमारी लैंड रिकॉर्ड के लिए काम करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे लैंड रिकॉर्ड के अकाउंट को, उनके लिए ये पटवारी वर्ड जो है यूज किया जाता है। द पटवारी मेंटेन्स द मैप्स एंड अ रिकॉर्ड रजिस्टर फॉर द लैंड विच इज कॉल्ड खसरा। क्लियर? सो अब क्या करते हैं पटवारी, मेंटेन क्या करते हैं, पटवारी मेंटेन करते हैं मैप। ठीक है, लाइक ये हमने डिस्कस किया, ये आपका मोहन का खेत था, देन ये आपका रघु का खेत हो गया। सो अब ये इसका क्या, इसका मींस इसका मैप वाइज इसका ज्योग्राफिकल इसके कैसे फीचर्स है, क्या इसकी पोजीशन रहती है। सो इन्होंने क्या किया, एक स्केच बना लिया, नॉट टू स्केल, इन्होंने अपने मेमोरी बेस्ड एक मैप बनाया और इसे इसका मेजरमेंट भी लिख दिया। लाइक अगर मान लीजिए ये 10 मीटर है, इधर से लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने मेजरमेंट करके मैप बना दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पटवारी का मेन वर्क क्या है, पटवारी हैव टू मेंटेन द मैप्स एंड अ रिकॉर्ड रजिस्टर। रिकॉर्ड के लिए वो रजिस्टर मेंटेन करता है, जिस रजिस्टर को ही कहा जाता है खसरा। क्लियर? सो जो रिकॉर्ड रजिस्टर होता है वी कॉल इट खसरा। क्लियर? सो हमने अब देखना है कि पटवारी जो ये मैप बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, कैसे वे खसरा मेंटेन करते हैं, और कैसे भी इस तरह से अगर कोई लैंड रिलेटेड मैटर या इश्यू होता है तो हाउ दे विल सॉल्व द इश्यूज। क्लियर? So here take a look to the illustration students. Here we have khasra. Okay, like जो record register maintain करते हैं पटवारी, if I will be a पटवारी of your village, then I will come to your land और मैं आपकी लैंड का मेजरमेंट करूंगी, प्लस आपकी लैंड किस तरफ से कैसी है, किधर उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, then I will measure, I will make a map of that, then मैं अपना रिकॉर्ड रजिस्टर में भी मेंटेन करूंगी और इस रिकॉर्ड रजिस्टर को ये कहा जाता है खसरा। सो हियर वी विल टॉक अबाउट ये जो हमारे गांव में अभी जो लड़ाई हुई थी, क्या पटवारी के पास में इनका लैंड रिकॉर्ड था? सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो देखिए यहाँ पे हमने उसी गांव के जो पटवारी है उनका हमने खसरा देखा। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, जिसमें उन्होंने इस तरह से डिटेल्स लिख रखी है। आई होप यू कैन वॉच इट क्लियरली। सो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले सीरियल नंबर लिख दिया है, SR नंबर। ओके, यानी कि 1 नंबर उन्होंने जो खेत था, पहले नंबर का खेत किसका है देखते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे खेत है और इसका एरिया कितना है, एरिया इन हेक्टेयर 0.75, ठीक है, 0.75 हेक्टेयर इसका एरिया है। देन किसका है, नेम ऑफ द ओनर, फादर और हस्बैंड नेम और एड्रेस। सो ये है मोहन, हु इज द सन ऑफ राजाराम, विलेज क्या है इसका, अमरापुरा ओनर। ठीक है, सो ये ओनर है यहाँ की, इस गांव की। ये भी इंफॉर्मेशन थी पटवारी की यहाँ खसरा में, हमने चेक करना है ना। इफ इट is rented to some other farmer, no. देन नेक्स्ट लाइन में जो दिया हुआ है दैट इज क्रॉप ग्रोन। सो कौन सी क्रॉप उन्होंने उगाई हुई है, सोयाबीन उन्होंने उगाया है, ठीक है। देन कितने एरिया पे उन्होंने उगाया है इसको, सो वापिस 0.75 हेक्टेयर, यानी कि पूरा जो इनका एरिया था उस पूरे एरिया पे इन्होंने एक क्रॉप उगाई है, दैट इज वन सिंगल क्रॉप, दैट इज अबाउट सोयाबीन। सो 0.75 हेक्टेयर इसके पास में जमीन थी, किसके पास जमीन थी, मोहन के पास में, क्लियर। और देन मोहन के पास में जो एरिया था 0.75 हेक्टेयर, उसमें उसने सोयाबीन उगा दिया है। सेकेंड क्रॉप ग्रोन नहीं है, ठीक है। एरिया नॉट कल्टिवेटेड, फैलो लैंड, यानी कोई परती जमीन है क्या इसके पास जहां पे इसने कुछ भी खेती ना किया हो, ऐसा नहीं है, कोई भी शेष भूमि नहीं बची इसके पास। अदर फैसिलिटीज नो, लाइक उसके पास कोई वेल नहीं है, कोई हैंडपंप वगैरह इत्यादि नहीं है, कैसे वो अपना मैनेज करता है होगा। देन विल टॉक अबाउट अनदर लैंड दैट इज सीरियल नंबर 2। कितना हेक्टेयर है इसका,
3 हेक्टेयर है, किसका है, ओनर कौन है, रघुराम। यस, देखिए यहाँ पे मेंशन था, तो अब ये दोनों चाहते तो अपना रिकॉर्ड जाके चेक कर लेते और पता चल जाता, मोहन को ये पता चल जाता 0.75 मेरा एरिया है या नहीं है। अगर 0.75 हेक्टेयर एरिया मेरे पास नहीं है तो दैट इज आई एम राइट कि रघु ने मेरा एरिया शिफ्ट कर लिया है। और अगर रघु का एरिया बढ़ जाता तो पता चल जाता कि हाँ रघु ने उसका एरिया जब्त किया है। अब देखते हैं, रघुराम सन ऑफ रतनलाल, विलेज अमरापुरा, हु इज द ओनर ऑफ दिस लैंड। उसने भी रेंट पे नहीं दे रखा है। देन उसने क्रॉप्स जो है वो 2 क्रॉप्स की है, फर्स्ट सोयाबीन एंड देन सेकंड इज व्हीट। क्लियर? सो सोयाबीन एंड व्हीट इरिगेटेड, दोनों की सिंचाई की है उसने। देन कितना एरिया लिया उसने फर्स्ट क्रॉप के लिए, 1 हेक्टेयर लिया। देन सेकंड क्रॉप ग्रोन 1.75। क्लियर? सो 2.75 हो गया टोटल दोनों, यानी कि 3 हेक्टेयर में से इसने 2.75 हेक्टेयर पे इरिगेशन का काम किया है, बिकॉज कल्टीवेशन होगा तभी तो इरिगेशन होगा ना। सो अब इन्होंने इरिगेशन किया है और 0.25 जितना जमीन जो है लेफ्ट ओवर है, लाइक उस पर कोई भी खेती नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, फैसिलिटीज की बात करें तो वेल है यहाँ पे, 1 वर्किंग वेल यहाँ पे इनको है, इनके पास है। थर्ड नंबर का जो खेत है, द लैंड नंबर 3, इसका एरिया है 6 हेक्टेयर। हु इज द ओनर ऑफ दिस लैंड, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, और कैसी जमीन है ये, ग्रास लैंड है। देन रेंटेड है क्या, नो, किसी भी फार्मर को खेती के लिए नहीं दी हुई है, कोई भी क्रॉप्स नहीं है, कितना भी हेक्टेयर, पूरा हेक्टेयर क्या है, ग्रास लैंड है, लाइक जो पशुओं के चरने के लिए काम आता होगा। देन वेल है क्या, यस देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ वेल, 1 वर्किंग वेल हियर, ग्रेजिंग के लिए ये काम आ रहा है। सो हमने 3 खेतों के बारे में बात कर लिया है, ये तो हो गया इसका रिकॉर्ड रजिस्टर, और यू कैन से खसरा। क्लियर? नाउ हम ये देखेंगे मैप कैसे बनाते हैं। तो जैसे आप आपके घर से स्कूल का रास्ता ड्रॉ कर सकते हैं ना अपनी मेमोरी बेस्ड, कि लाइक मेरे घर से राइट में जाएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद में इधर मुड़ना है, देन गो टू स्ट्रेट। सो इस तरह से ही पटवारी ने भी यहाँ पे एक मैप बनाया हुआ है जो कि उसकी मेमोरी बेस्ड मैप है, और उसे स्केच भी बोल सकते हैं, इट इज नॉट टू स्केल स्टूडेंट्स। क्लियर? सो यहाँ पे देखिए 1 नंबर हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज द एरिया ऑफ मोहन। ठीक है, तो ये मोहन का है ना, हमने अभी देखा था खसरा में। 2 नंबर पे किसका था, रघु का। एंड देन थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सो ये हो गया मैप बनाया हुआ है, विलेज अमरापुरा का पटवारी रिकॉर्ड है ये। ठीक है, अगर हम इस मैप में दिए हुए जो साइन है उनको देखना चाहें तो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर। सो ये आपका कच्चा रोड जा रहा है। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट हियर, सो ये जो है ब्रॉड है, प्लस ये पक्का सड़क है। ओके, गांव में कच्ची सड़क पक्की सड़क भी रहती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे यहाँ पे ट्री है। देन हमें यहाँ पे एक साइन दिखा दे रहा है, यहाँ साइन दिखाई दे रहा है हियर। सो हम यहाँ पे जो हमारा साइन बोर्ड है यहाँ से देख लेते हैं, ये जो बीच में इस तरह से डैश डैश चल रहा है, ये है आपका बाउंड्री। तो जो सेपरेशन है यहाँ से, जो मोहन का खेत रघु के खेत से यहाँ इस बाउंड्री से सेपरेट हो रहा है। ठीक है, एक डॉट और उसके बाद में एक सर्किल कुछ इस तरह से अगर दिखाई दे रहा है तो दैट इज वी कॉल वेल। सो वेल बनाया है, पटवारी ने अपने साइन में लिखे कि यहाँ पे वेल है, इसे वेल समझिए। देन कुछ इस तरह से उन्होंने ग्रास लैंड बताया है, तो ये जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एरिया था दैट इज ग्रास लैंड। देन हमने देखना है कि अब ये जो तीनों खेत है इसके लिए इसने कच्चा रोड बताया है, पक्का रोड, और ये ट्री बता दिया है। तो ये हमने देखा, इधर डायरेक्शन के लिए भी इन्होंने नॉर्थ को साइन करते हुए एक एरो दिखाया है कि यहाँ अप साइड में नॉर्थ डायरेक्शन है, तो अगर यहाँ अप साइड में नॉर्थ है तो हियर विल बी साउथ। तो मोहन जो है उसका खेत अगर नॉर्थ में है तो रघु का खेत क्या होगा, मोहन के खेत के साउथ में होगा। सो अब इस रिकॉर्ड के आधार पर सारी चीजें उसे पता चल जाएंगी। Look at the both records and the map and answer the questions. अब देखते हैं क्या आप आंसर कर पाते हैं क्या। Who owns the land south of the Mohan's field? So here Mohan's field and yes, Raghu owns the land south of the Mohan's field. ठीक है, क्लियर हो गया। Then mark the common boundary between Raghu and Mohan's land. So we have to mark the common boundary between Mohan's and Raghu's land. So ये हमने रेड से मार्क कर दिया। क्लियर हो गया।
देन सी हु कैन यूज फील्ड नंबर 3। सो फील्ड नंबर 3 को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो ओनर है, और अभी जो है इसे कोई भी किसान जो है अपनी खेती नहीं कर रहा है। बस यहाँ पे जो ग्रासलैंड है, तो यानी कि कभी कभी कोई पशु चरने आ सकते हैं, ठीक है, ग्रास खाने, फॉडर का इंतजाम हो जाता है यहाँ से उनके लिए। सो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन वन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3। सो कैसी तरह की क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फील्ड नंबर 2 और फील्ड नंबर 3 के लिए मिल जाएगी। सो वी विल रेफर टू द खसरा। हम यहाँ खसरा से सारी तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी कि फील्ड नंबर 2 और फील्ड नंबर 3 का ओनर कौन है, एरिया कितना है, क्या रेंटेड है या नहीं है, कितनी क्रॉप्स है, हाउ मच क्रॉप्स आर देयर, कितने एरियाज में उन्होंने क्रॉप्स को कल्टीवेशन किया है, इरिगेशन किया है, देन देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। सो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है खसरा से पता चल रही है, मैप से पता चल रही है, लोकेशन, डायरेक्शन, एवरीथिंग। सो हमने ये 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पटवारीज फंक्शन। सो आपने यहाँ देखा मोहन और रघु अपनी जो फाइट कर रहे थे, इफ दे वांटेड दे कैन गो टू द पटवारीज ऑफिस, और वहां जाके दे कैन चेक देयर लैंड रिकॉर्ड, प्लस वे अपना मेजरमेंट दोबारा भी करवा के देख सकते थे। अब क्या है पटवारी की इसमें रोल या फिर भूमिका। सो हियर वी विल टॉक अबाउट पटवारीज फंक्शन इन दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एरियाज और विलेजेस, या फिर जो भी उसके फंक्शंस रहते हैं, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ लैंड ऑफ रेवेन्यू विलेजेस। सो रेवेन्यू विलेजेस, जिन विलेजेस से रेवेन्यू मिल रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, वहां का सभी रिकॉर्ड जो है किसे मेंटेन करना है, पटवारी को। दैट इज द फंक्शन ऑफ पटवारी। जनरली पटवारीज हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द फील्ड। क्लियर? अब उनके पास में अलग अलग तरह के मेथड है फील्ड को मेजर करने के। लाइक आपका मेजरमेंट लिया जाता है तो इंच टेप का यूज किया जाता है ना। अब देन पटवारी के पास में इतना बड़ा लैंड एरिया है, तो वो इतना बड़ा तो इंच टेप लेके आएंगे नहीं। अब उनके पास में इंच टेप भी होता है, हर चीज होती है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे वे लोग मेजर करते हैं लैंड को। ठीक है, इन मैनी प्लेसेस ही यूजेस अ लॉन्ग आयरन चेन, इट्स कॉल्ड जरीब। सो कई जगहों पे, कई प्लेसेस में पटवारी जो होते हैं कुछ इस तरह की, ये आपको जो दिखाई दे रहा है लॉन्ग आयरन चेन जो है, इसे यूज करते हुए मेजरमेंट लेते हैं। लाइक 1 फीट हो गया, फिर 2 फीट, 3 फीट, इस तरह से इनके पास में बहुत बड़ी 66 फीट के अप्रोक्सीमेटली इनके पास में एक लोहे की जंजीर होती है, लाइक आयरन चेन होती है बहुत बड़ी। ठीक है, और उसके अंदर एक मेजरमेंट के लिए पता रहता है उन्हें कि इतना, अगर यहाँ से यहाँ हम मेजर करेंगे फ्रॉम हियर टू हियर, इट विल बी 1 फीट। ठीक है, इस अकॉर्डिंग भी जरीब का यूज करके भी पटवारी जो है लैंड को मेजर करते हैं। आगे देखते हैं, इन द स्टोरी गिवन इन द चैप्टर द पटवारी कुड मेजर द फील्ड्स ऑफ मोहन एंड रघु टू सी इफ इट मैच द विलेज मैप। सो अब जो है सॉल्यूशन कैसे मिल सकता था इन्हें, सॉल्यूशन मिल सकता था, पटवारी क्या कर सकता था, दोनों के खेतों को मेजर करके उसके पास में जो पहले से अवेलेबल मैप है, रिकॉर्ड है, उसमें चेक कर सकता था कि इट इज मैचिंग और नॉट। अगर ये मैच करता है तो दैट्स फाइन, कि कोई भी जो बाउंड्री है उसे शिफ्ट नहीं किया गया है। इफ डिड नॉट मैच द मैप ही वुड हैव कम टू नो दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज्ड बाय मूविंग द बन। सो ये क्लियर हो गया है कि कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी जो बाउंड्री है उसे सरकाया गया है, शिफ्ट किया गया है या नहीं। सो पटवारी जो है वे मेजरमेंट लेते, देन मेजरमेंट के बाद में दे विल गेट, एंड उसे सारी चीजें पता चल जाती कि क्या ये जो बाउंड्री बंट है इसे सरकाया गया है या नहीं, क्या ऐसा हुआ है या नहीं। इफ इट इज नॉट मैचिंग देन जो भी सच है, रियलिटी है, वो सामने आ जाती। सो ये सॉल्यूशन हो जाता और पीसफुली, शांति से इन्हें पता चल जाता। फिर रघु को वापस अपनी मेड जो है उसे सरकानी पड़ती, लेकिन अभी जो है पुलिस की सहायता ली गई थी और उसकी अकॉर्डिंग ही सारी प्रोसेस हुई होगी। सो पटवारी ऑल्सो कलेक्ट लैंड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स। सो जो फार्मर्स के पास में लैंड होती है जिसपे वे फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उस लैंड पे भी टैक्स लिया जाता है। एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन हिज एरिया। सो पटवारी जो है, गवर्नमेंट जो होती है, उसे इंफॉर्मेशन देते हैं कि
मेरे पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन एरिया में, मेरा जो ये एरिया है इसके अंदर इतने फार्मर्स है, इतना इनके पास लैंड है और इस टाइप की जो क्रॉप्स है उन्हें ये ग्रो करते हैं. सो ऑल द रिपोर्ट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन ही हैव टू सेंड द गवर्नमेंट. क्लियर? ही डज दिस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिकॉर्ड्स. अब ये कैसे भेज पाएगा? अपना खसरा चेक करेगा, उसे रेगुलरली मेंटेन करेगा, अगर कोई न्यू अपडेट है उसे अपडेट करेगा और इस तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड के बेसिस पे सेंड कर पाएगा. और रिकॉर्ड भी सही होंगे तभी तो. दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट that he keeps on correcting them from time to time. So time to time उन्हें करेक्ट करते रहना चाहिए. Like कई बार ऐसा होता है कि किसी की फार्मर के एरिया में क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो रही है और वो रिपोर्ट सेंड करता रहे कि ठीक है हमारे इसके खेत में सोयाबीन उग रहा है, पता चले वहाँ तो सोयाबीन का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं. सो उसे क्या करना चाहिए? रियलिटी चेक करना चाहिए कि क्या फार्मिंग एरिया में क्या क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जा रही है और उसे सारी इंफॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड्स को करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ आगे सेंड करनी चाहिए. फार्मर्स समटाइम चेंज क्रॉप्स. अब देखिए क्या वजह हो सकती है और क्यों चेंज करना चाहिए. बिकॉज कई बार क्या होता है फार्मर्स जो है वो चेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं. ठीक है, इस बार मुझे 6 महीने फसल नहीं करनी है, उसके बाद में मैं कुछ और करूंगा. सो समटाइम दे चेंज क्रॉप्स, ग्रो समथिंग एल्स और समवन डिग्स अ वेल समवेयर. सो इस तरह से चेंजेस करते रहते हैं अपने लैंड एरिया में. ठीक है, keeping an account of all this is the job of the revenue department of the government. So जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसका ये जॉब है कि सारे इंफॉर्मेशन को सही से कलेक्ट करे. ठीक है, द सीनियर ऑफिसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज दिस वर्क. सो जो सुपरवाइज करते हैं पटवारी के वर्क को, दैट आर द सीनियर ऑफिसर ऑफ दिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट. सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी जो है पटवारी ये काम का सुपरवाइजर करते हैं, सुपरविजन करते हैं. ठीक है, ताकि भाई पटवारी जो है वो ऐसे बैठे बैठे तो रिपोर्ट नहीं सेंड कर रहे हैं, विजिट करते हैं या नहीं करते हैं, गांव में जाते हैं नहीं जाते हैं, लैंड एरिया कितना है क्या नहीं है, उसकी जो रिकॉर्ड्स है वो सारे करेक्टली टाइम टू टाइम मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं. ऑल द थिंग्स हैव बीन सुपरवाइज्ड बाय द सीनियर ऑफिसर ऑफ दैट डिपार्टमेंट. क्लियर? सो हियर अब देखिए मोहन और रघु क्या कर सकते थे? दे कैन गेट देयर लैंड रिकॉर्ड्स कॉपी. ठीक है, सो कैसे? फ्रॉम पटवारी ऑफिस से वो प्राप्त कर सकते थे. फार्मर्स टू गेट कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स और उनकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वे सॉर्ट आउट कर लेते और फिर बाद में वो पटवारी से चाहते तो पटवारी से और उनको बुला के भी मेजरमेंट करवा सकते थे. फार्मर्स ऑफन नीड मैप्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ देयर फील्ड. फॉर दिस दे हैव टू पे सम फी. सो उन्हें कुछ पैसे देने होते हैं, फीस देना होता है. देन दे कैन गेट द कॉपी, जेरॉक्स कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स. क्लियर? फार्मर्स हैव द राइट टू गेट इट्स कॉपी. ये फार्मर्स का अधिकार है बच्चों. स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट. अगर ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई सिनेरियो, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई इश्यू आपके गांव में आपको देखने को मिलता है तो आप भी उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि जाइए अपना लैंड रिकॉर्ड कॉपी लेके आइए और इससे आपको सभी चीजें पता चल जाएंगी. सो है ना मजे वाली बात और बहुत ही ज्ञान की बात भी है. आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए. ठीक है, However, many times they do not get these records easily. कई बार जो है, yes, I accept it, कई बार जो हमारे फार्मर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स भी आती है और इजीली भी अपनी जो लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी है उसे कलेक्ट नहीं कर पाते हैं. बहुत सारे की प्रॉब्लम्स होती है. लाइक कई बार जो है गवर्नमेंट का जो काम करने वाले लोग हैं वो थोड़ा धीरा काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं. कई बार सिस्टम को काम करने में भी समय लग जाता है. इस वजह से जो किसान है या फार्मर्स उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. सो पीपल हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज इन अचीविंग दिस. इन मैनी स्टेट्स all these records have been put in the computer and kept in the panchayat office so that they are easily available to the people and keep on updating regularly according to new information. So some states how they are working, we क्या करते हैं, they put all the records in the computer and then वो कंप्यूटर जो है पंचायत ऑफिस में होते हैं और पंचायत ऑफिस से सारी इंफॉर्मेशन जो है इजीली लोगों तक अवेलेबल हो जाती है और कंप्यूटर में एक बार डाटा फीड करने के बाद में उसे अपडेट करना इजी रहता है. सो वो बस उसे अपडेट करते रहते हैं और सारी इंफॉर्मेशन सही रूप से लोगों तक और डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है.
Next, you have to do this activity. When do you think farmers will need this record? आपको लगता है कि फार्मर्स को किन किन जगहों पे कब कब लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी की ज़रूरत पड़ सकती है? चलिए आप बताइएगा मुझे, आपको क्या लगता है? कोई ऐसी प्रॉब्लम आपने देखी हो जहाँ पे आपको लगता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास लैंड रिकॉर्ड की कॉपी होती तो देन हम यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते थे. So there are some situations have been given to us. Read the situation given below and identify the cases in which land records are mandatory. Land records mandatory है, सिर्फ solution के ही लिए नहीं, कुछ ऐसी भी situation होती है जहाँ पे land record होना ज़रूरी है आपके पास. Also, why are they important? क्यों वे इतने important हैं? Clear? So situations are here. A farmer wants to buy land from another farmer. अगर एक फार्मर को दूसरे फार्मर से जमीन खरीदनी है तो उन्हें क्या चाहिएगा? लैंड रिकॉर्ड का कॉपी. ओके. Then a farmer to sell his crop to another. Yes, यहाँ पे भी चाहिएगा. अगर अपना जो क्रॉप है अपना, उसने बोला कि 3 हेक्टेयर में मैंने क्रॉप्स ग्रो किया है, अब 3 हेक्टेयर उसके पास लैंड है या नहीं, इसे चेक करने के लिए क्या चाहिएगा? आपका लैंड रिकॉर्ड चाहिएगा. सो यस, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है. A farmer needs a loan from the bank to dig a well in his land. So बैंक को आपके कागजात चाहिएंगे, पेपर्स चाहिएंगे आपकी लैंड प्रॉपर्टी के कि हाँ आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है. आपको लोन तो दे दे और आप पता चले आप उस लोन का पैसे से वेल नहीं डिग करवा रहे हो. सो यहाँ पे मैंडेटरी है आपके पास में आपकी लैंड रिकॉर्ड की कॉपी होनी चाहिए. क्लियर? सो इसको हमने यहाँ से देखा कि ये जो सारी सिचुएशंस बन रही थी स्टूडेंट्स, इन सभी सिचुएशंस में जो है आपको लैंड रिकॉर्ड की कॉपी की आवश्यकता पड़ती है. क्लियर हो गई बात? सो अब इसे हम आगे देखते हैं. 2 सिचुएशंस और दी हुई है हमारे पास. अ फार्मर्स टू बाय मैन्यूर फॉर हिज फील्ड. इफ अ फार्मर वांट्स टू बाय फर्टिलाइजर फॉर इट्स फील्ड, यस, वहां पे भी इंपॉर्टेंट है आपके लैंड रिकॉर्ड. क्यों? आपको पता कैसे चलेगा कि आपका लैंड एरिया कितना है, कितने एरिया पे आप कल्टीवेशन करोगे, ये सारी चीजें जो है आपके लैंड रिकॉर्ड में पता रहती है. उस एरिया के अकॉर्डिंग ही आपको कितना फर्टिलाइजर चाहिए, सो मैन्योर कितना चाहिए, खाद कितना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से परचेज कर पाएंगे ना. सो यहाँ पे भी फार्मर को लैंड रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए. देन सिचुएशन नंबर 5. A farmer wants to divide his land among his sons and daughters. Yes, यहाँ पे भी मैंडेटरी है आपके पास में आपकी लैंड रिकॉर्ड की कॉपी होनी ही चाहिए. देन अ फार्मर कैन डिवाइड हिज लैंड इक्वली. जो अपने बेटा और बेटी में इक्वली वो बांट सके, तब उसके लिए भी उसको अपनी प्रॉपर्टी के कागज होने चाहिए. सो स्टूडेंट्स, वी हैव क्लियर अबाउट द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, द फंक्शंस ऑफ पटवारीज, एंड वी विल टॉक अबाउट मोर थिंग्स, more senior officers of revenue department in our next class. So till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.